अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सबक खद्दर का कफन। इस कहानी के मुसन्निफ ख्वाजा अहमद अब्बास खुद मुल्क की आज़ादी की तहरीक में शामिल रहे। अवामी जद्दोजहद के तजुर्बे को उन्होंने बड़े मौसर अंदाज में लिखा है। ख्वाजा अहमद अब्बास 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए। वो तालिबे इल्मी के ज़माने ही में सहाफ़त से मुंसलिक हो गए थे। वो कई अखबारात के सहाफ़ी रहे। 20 बरस तक उन्होंने हिंदी और उर्दू हफ्तावार बेल्टर्स में आज़ाद कलम के उन्वान से कॉलम लिखा। मुसन्निफ ने 25 साल की उम्र ही में समंदरी जहाज़ के ज़रिए 17 ममालिक की सैर की। इस सफ़र की रुदात मुसाफिर की डायरी के नाम से छप चुकी है। उन्होंने 70 से ज़ायद किताबें लिखी। इनकी अहम किताबें ज़ाफ़रान के फूल, मैं कौन हूँ, गेहूँ और गुलाब, नई धरती नए इंसान हैं। 1 जून 1988 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। आइए अब सबक पढ़ते हैं। 30 बरस की बात है, जब मैं बिल्कुल बच्चा था। हमारे पड़ोस में एक गरीब बूढ़ी जुलाही रहती थी। उसका नाम तो हकीमन था, मगर लोग उसे हक्कू कहकर पुकारते थे। इस वक्त शायद 60 बरस इसकी उम्र होगी। वो जवानी में विधवा हो गई थी और उम्र भर अपने हाथ से काम करके उसने अपने बच्चों को पाला था। बूढ़ी होकर भी वो सूरज निकलने से पहले उठती थी। गर्मी हो या जाड़ा, अभी हम अपने लिहाफों में दुबके पड़े होते कि उसके घर से चक्की की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। दिन भर वो झाड़ू देती, चरखा काटती, कपड़ा बुनती, खाना पकाती, अपने लड़के लड़कियों, पोतों और नवासों के कपड़े धोती। उसका घर बहुत ही छोटा था। हमारे इतने बड़े आंगन वाले घर के मुकाबले में वो जूते के डब्बे जैसा लगता था। 2 कोठरियाँ, एक पतला सा दालान और नाम के वास्ते 2-3 गज लंबा सहन, मगर वो उसे इतना साफ सुथरा और ऐसा लिपा पुता रखती थी कि सारे मोहल्ले में मशहूर था। हक्कू के घर के फर्श पर खीले बिखेर कर खा सकते हैं। नए अल्फाज। खद्दर, हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा, खादी। खीले, अनाज के दाने जो भुने जाने पर खुल जाए, मसलन मुरमुरे, पॉपकॉर्न। शुक्रिया। आगे का सबक हिस्सा दुआ में पढ़ेंगे।